ये है हमारे जीनिया के सीड्स, जीनिया डबल सीड्स मिक्स कलर, मल्टी कलर है ये सभी। इसमें जितने भी सीड्स थे अलग अलग कलर्स के हैं और ये हमने ऑनलाइन लिए हैं। ये देखिए, इसमें सब कुछ लिखा हुआ है और प्राइस 155 MRP है इसका। जो भी है मुझे ये मिले हैं 80 रुपीज़ में। ये हमने लिए हैं फ्लिपकार्ट से। तो हमने इनको लगा दिया था, जब हमने इनको लिया उसके हमने 1 वीक के बाद लगा दिया था और कुछ इस तरह से अब ये ग्रो हो चुके हैं, जर्मिनेट हो चुके हैं। इनमें जो 2 लीव्स निकलती हैं, ग्रोथ होती है, मतलब जब ये जर्मिनेट होते हैं। अब इनमें 6 लीव्स बन रही हैं। इनको मैं नेक्स्ट वीक रिपोर्ट करूँगी, अलग अलग प्लांटर्स में लगाऊंगी ताकि इनकी ग्रोथ अच्छी हो, क्योंकि ये रेडी हो चुके हैं रिपोर्टिंग के लिए। लेकिन मैं सोच रही हूँ कि हम 1 वीक यानी कि नेक्स्ट संडे में हम इनको रिपोर्ट करेंगे। हमें इन 80 रुपीज़ में ये सीड्स मिले हैं, मल्टी कलर सीड्स हैं, सभी कलर के, जीनिया के अलग अलग रंग। और इतने सारे सीड्स थे, हमने इनको कई चीज़ों में लगाया है। देखिए ये प्लांटर है मेरा 8 इंच का जो होता है वो है ये हमारा प्लांटर। और इसमें हमने काफ़ी सारे सीड्स डाल दिए थे। मैंने तो कहा भैया 2-3 एक जगह 2-3 एक जगह 2-3 इस तरह से डाल दो अलग अलग, बट भाई ने तो सब जगह से ऐसे लगा दिए। और ये देखिए कितने सारे, मतलब सभी के सभी सीड्स ग्रो हो चुके हैं। ये देखिए, और इनकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी हुई है क्योंकि हमने इनके लिए जो खाद मिट्टी, जो हमारा सॉइल मिक्सर था वो काफ़ी अच्छा था, काफ़ी सॉफ्ट है हमारा सॉइल मिक्सर। देखिए आप, हमने बराबर, जैसे कि हमने खाद, रेत और मिट्टी बराबर डाला है। इसके अलावा हमने तीसरी कोई ऐसी चीज़ नहीं डाली अपने प्लांट्स में, अपनी मिट्टी में। और हम इन्हीं तीनों चीज़ों को लगाते हैं, कोकोपीट वगैरह, हम नीम खली या फिर कुछ भी अलग चीज़ नहीं लाते बाहर की, जो हमारे घर की होती है वही यूज़ करते हैं हम। बाकी जो हम नीचे की तरफ लगाते हैं वो हमारे जो ड्राई लीव्स होती हैं, गार्डन डस्ट होता है, उसी का यूज़ करते हैं। उसे हम प्लांटर के नीचे डाल के तब हम अपना सॉइल मिक्स डालते हैं, तब हम सीड्स डालते हैं। उसके ऊपर हम थोड़ी थोड़ी सी मिट्टी इस तरह से बुरबुरा देते हैं ताकि वो ढक जाए। 3 से 4 दिन बाद हमारे सीड्स जर्मिनेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। और अब कुछ दिनों के बाद ये देखिए काफ़ी अच्छे से ग्रो हो चुके हैं। इसमें हमारे जो हमने ये इसका सीड्स का पैकेट है, ये इसमें लिखा हुआ है 0.5 सेंटीमीटर डीप, मतलब हमने 0.5 सेंटीमीटर नीचे लगाना है मिट्टी से। और इसके बाद इसमें लिख रहा है ये जर्मिनेशन विल टेक प्लेस इन 10 to 12 days। हाँ, ये 10 से 12 दिन में जर्मिनेट हो जाते हैं। ट्रांसप्लांट सीडलिंग इन 20 to 25 days। 20 से 25 दिन में इनको ट्रांसप्लांट यानी कि रिपोर्ट कर सकते हैं। फ्लावरिंग इन 25 to 30 days फ्रॉम ट्रांसप्लांटिंग। ट्रांसप्लांटिंग से 25 या 30 दिन में फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी। ये तो हमें इनको लगाए हुए हैं 15 दिन हुए होंगे, ज़्यादा नहीं, 15 दिन या 10-12 दिन इतना ही हुआ है। क्योंकि ये देखिए इनकी ग्रोथ इतनी ज़्यादा, ग्रोथ अच्छी है बट लीव्स कम निकली हैं। ग्रोथ ये मेरे गार्डन में होता ही ऐसा है कि प्लांट बड़ा सारा हो जाता है, फ्लावरिंग लेट करता है, ग्रोथ बहुत ही जल्दी ग्रो हो जाता है। मुझे नहीं पता क्यों, बट फ्लावरिंग लेट करता है, ये सी गलत बात है।
और मैं दिखाती हूँ अपने दूसरे, जो हमें दूसरे प्लांटर में लगाया हुआ था, जिनमें हमारी जगह थी। इतनी थोड़ी सी जगह में इतने सारे प्लांट्स हमारे उग चुके हैं इसमें। ये देखिए, छोटी सी जगह में हमने इनको इतना सारा ग्रो किया हुआ है। अलग अलग प्लांटर्स में हमने इनको लगाया हुआ है। प्लांट्स बिल्कुल हेल्दी हैं एकदम, कोई वैसी मतलब कोई कीड़ा वगैरह कीट नहीं लगा इनमें, बिल्कुल सही है। एक जगह पर कितने कितने सारे प्लांट हो रहे हैं, 5 प्लांट्स निकल रहे हैं, देखिए छोटे छोटे से। ये इधर इस प्लांटर में डल गया था तो इधर भी ग्रो हो गया। एक दूसरे प्लांटर में है, वो भी ग्रो हो गया भाई। और हमने लगाए थे, जब ये लगाए थे डिस्पोजल ग्लासेस में, इनमें भी ग्रो हो गए, बट इसमें ग्रो नहीं हुआ क्योंकि मुझे लगता है इसमें भैया ने सीड्स नहीं डाले, उन्होंने ही लगाए थे। मैंने तो बड़े वाले प्लांटर्स में लगाए थे, उन्होंने ग्लासेस में लगाए थे। इसमें ग्रो नहीं हुआ, मुझे लगता है इसमें बिल्कुल भी सीड नहीं थे, क्योंकि अगर सीड्स होते तो ग्रो ज़रूर होता। 2 नहीं 3 नहीं, 1 तो ज़रूरी होता, लेकिन कुछ भी तो नहीं। ये देखिए, चलो दिखाती हूँ मैं आपको, इससे एक ग्लास से दिखाती हूँ। ये हमारा एक छोटा सा ग्लास है, 3 इंच का है ये, 3 इंच का, और इसमें चार प्लांट्स निकले हुए हैं। 4 ही सीड्स होंगे इसमें। मेरे जितने भी हमने सीड्स डाले हैं करीब करीब सभी ग्रो हो गए, एक आधा ही ऐसा होगा जो नहीं ग्रो हुआ। और मैंने कहा था भाई इसमें 2-3 से ज़्यादा सीड्स नहीं डालना एक डिस्पोजल में, उन्होंने तो काफ़ी सारे डाले हुए थे। देखिए कितने सारे। ये जब इनकी ये पौध रेडी हो जाएगी 4-5 दिन में, हम इनको ट्रांसप्लांट कर देंगे। इतने सारे सीड्स एक डिस्पोजल में, ये देखिए। और सीड्स कुछ इस तरह के हैं, मैं दिखाती हूँ आपको। ये रहे, ये ग्रो होने के बाद जब हमारा प्लांट बन गया, ये इस तरह से, जिस तरह इस पर चिपके हुए हैं ये उतर गया इस तरह से। ये देखिए, ये इस तरह से उतरे हुए हैं ऊपर से। ये हमारे एक डिस्पोजल में बहुत सारे प्लांट्स लगे हुए हैं। ये देखिए, इसमें तो सबसे ज़्यादा लगे हुए हैं। और एक बात बता देती हूँ, जो हमारा सीड्स मतलब जो हमारे जल्दी ग्रो होने होते हैं, मतलब अच्छे होते हैं, तो वो जल्दी ग्रो हो जाते हैं सीड्स अगर सही हो तो। और जो मैंने बताया है कि हमारे जो सीड्स अच्छे होते हैं वो जल्दी से ग्रो हो जाते हैं, जिस तरह से ये देख रहे हैं आप। लेकिन इनमें भी कुछ ऐसे सीड्स हैं जो लेट ग्रोथ कर रहे हैं, जिस तरह की ये देख रहे हैं आप, छोटा सा इसके अंदर ये। अगर हमारा जो सीड अच्छा होता है वो जल्दी से ग्रो कर जाता है, फ्लावरिंग सब कुछ उसकी अच्छी होती है, जल्दी होती है। इस तरह से ये लेट जो जर्मिनेट होते हैं वो अच्छे नहीं होते, कुछ कमी ही होती है, इसी वजह से ये लेट ग्रो होते हैं। और लेट होने के बाद भी इनकी ग्रोथ काफ़ी स्लो होती है, इसीलिए हमें इनको हटा देना चाहिए या फिर वेट करना चाहिए। और एक और बात है, इनमें मैंने बताया कि ये मल्टी कलर सीड्स थे इनमें, तो उनको मैं दिखाती हूँ, उनका जो इन लीव्स से मैं बता देती हूँ आपको। इनसे पहचान हो गई मुझे भी, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा था कि ये अलग अलग कलर के थे, बट इसमें लिखा हुआ तो अलग ही होंगे। लेकिन मैंने अब जब इसमें जो ये मैंने ग्लासेस में लगाए हुए हैं, इनमें मैंने देखा, दूसरे उसमें तो मैंने ध्यान नहीं दिया। इनके लीव्स देखिए आप, कुछ की लीव्स इस तरह से है गोल टाइप मतलब शेप में, और कुछ की इस तरह से ये वी शेप है इधर से नीचे की तरफ से, और इधर है गोल।
तो ये पक्का अलग अलग कलर के हैं। ये देखिए, कुछ की जो लीव्स है गोल गोल शेप है, कुछ की वी शेप है। ये मधुमक्खी बैठी हुई है इसमें। हमारे गार्डन में मधुमक्खी का घर है भाई हमारे घर में तो, बट वो जामुन के पेड़ पर है, दिखता नहीं, ऊंचाई पर है। गर्मियों में तो रोज़ मरी हुई पड़ी रहती हैं ये, क्योंकि पानी नहीं मिलता इस वजह से। तो हमने ही ख्याल रखना है। और एक बात तो, जो हैदराबाद में 400 एकड़ का जंगल नष्ट कर दिया गया, बिल्कुल ख़त्म। वेरी बैड, बहुत ही बुरा हुआ। नेचर को बचाने की बजाय उसे ख़त्म कर दिया जा रहा है। ये हमारे लिए घातक है। तो प्लीज़ सेव नेचर, सभी माय ऑल फ्रेंड्स, और जो न्यू देख रहे हैं उनके लिए भी प्लीज़ सभी नेचर को बचाएं और जानवरों का ख्याल रखें। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। मैं यहीं पे वीडियो को ख़त्म करती हूँ, और वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और लाइक कमेंट करके ज़रूर बताएं, कमेंट करके कैसे लगी आपको। और जो न्यू है वो सब्सक्राइब कर लें और भी जानकारी के लिए। थैंक यू, बाय।